आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर चलो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और साथ ही हमें और बेहतर करने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद। भारत के हृदय में जहां प्राचीन परंपराएं हवा में फुसफुसाती हैं, एक कहानी प्रचलित थी। एक कहानी जो फिरानक और आकर्षक दोनों थी। यह थी कर्ण पिशाचिनी साधना, एक डार्क और पावरशाली रिचुअल। यह साधना दूसरों के थॉटों को सुनने की क्षमता देने का वादा करती थी, उनके रहस्य जानने का। लेकिन यह शक्ति एक फिरानक कीमत पर मिलती थी। कई लोगों ने इस अनुष्ठान का प्रयास किया था, कोई भी इसके घातक आलिंगन से नहीं बच पाया था। कर्ण पिशाचिनी एक क्रूर शक्ति थी। वह आत्माओं को निगलने वाली थी। किंवदंतियां उसकी उस अतृप्त भूख के बारे में बताती थी जो उसे उन लोगों की जीवन शक्ति के लिए होती थी जो उसे बुलाने का साहस करते थे। यह अनुष्ठान स्वयं खतरे से भरा था। एक गलत कदम, एक अशुद्ध विचार और साधक का अंत फिरानक मौत के रूप में होता था। इस वर्जित ज्ञान की विस्परसिन सदियों से गूंज रही थी। वे उन लोगों को आकर्षित करती थीं जो शक्ति चाहते थे। वे मूर्ख जो यह मानते थे कि वे ऐसी ताकतों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचिनी साधना कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। यह विनाश का एक तरफा रास्ता था। रवि कुमार एक छोटे से विलेज का एक जवान लड़का था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। वह विलेज के अन्य लोगों से अलग था। उसके अंदर ज्ञान की एक अतृप्त प्यास थी। छोटी उम्र से ही रवि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता था। वह सीक्रेट्समय और अज्ञात से रोमांचित था। उसका असली जुनून तंत्र के अध्ययन में था। तंत्र अपने जटिल रिचुअलों और छिपी हुई एनर्जियों के उपयोग के वादे के साथ उसकी कल्पना को मोहित करता था। उसने अनगिनत घंटे प्राचीन शास्त्रों को पढ़ने में बिताए। उसने साधुओं और तपस्वियों की तलाश की, इस उम्मीद में कि वे उन सीक्रेट्सों को जान सकें जो उनके पास थे। रवि की ज्ञान की खोज द्वेष या रेडच से प्रेरित नहीं थी। उनका मानना था कि सच्ची शक्ति ब्रह्मांड और उसके छिपे हुए कोरस्काज को समझने में निहित है। हालांकि ज्ञान की उसकी प्यास अंततः उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। जैसे जैसे रवि तंत्र की दुनिया में उतरता गया, उसे कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में पता चला। पहले तो वह हैरान हुआ। दूसरों के थॉटों को सुनने, उनके मन में छिपे सीक्रेट्सों को जानने का विचार रोमांचक और फिरा वह दोनों था। उसने एक बूढ़े ऋषि की बुद्धि की तलाश की जो विलेज के बाहरी इलाके में एकांत में रहता था। कर्ण पिशाचिनी एक दुष्ट शक्ति है। बहुतों ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की है और असफल रहे हैं। ऋषि की चेतावनियों के बावजूद रवि विचलित नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि जहां दूसरे असफल हुए थे वहां वह सफल हो सकता है। उनका मानना था कि उनके शुद्ध इरादे और उनका अनुशासित मन उनकी रक्षा करेगा। अनदेखे संसार के आकर्षण ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर रवि ने कर्ण पिशाचिनी साधना की प्रिपेयरडी शुरू कर दी। उसने आवश्यक सामग्री इकट्ठी की, जड़ी बूटियां, तेल और चूर्ण, हर एक अपने स्वयं के सीक्रेट्समय सिग्निफिकेंस से युक्त। उसने ध्यान में दिन बिताए, अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का प्रयास किया। अनुष्ठान के लिए एक विशिष्ट स्थान की आवश्यकता थी। जंगल के भीतर एक सुनसान टेम्पल। कहा जाता था कि मंदिर बहुत पावरशाली जगह है। यह बहुत बुराई की जगह भी थी। मैं अब बहुत दूर आ गया हूँ, अब वापस नहीं जा सकता। जैसे जैसे रवि जंगल में फायरे बढ़ता गया, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा भारी और स्थिर हो गई। पेड़ उसे बुरे इरादे से देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। अपनी बढ़ती आशंका के बावजूद रवि फायरे बढ़ता रहा। वह शाम ढलते ही मंदिर पहुंचा। कभी भव्य इमारत अब लताओं से घिरी हुई थी। इसकी दीवारें ढह क्रम्बलिंग रही थी। वीरानी का आभास हवा में भारी था। यह एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा छाया हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए रवि ने अनुष्ठान शुरू किया और अंधेरा जंगल को अपनी चपेट में लेने लगा। उसने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी टिमटिमाती लपटों ने मंदिर की दीवारों पर नाचती परछाई डाली। उसने मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रवि को माहौल में बदलाव महसूस हुआ। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य ऊर्जा से भर गई। उसने मंदिर में अपने साथ एक उपस्थिति महसूस की, कुछ ठंडा और वॉचफुल। दीवारों से विस्पर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी।
उसका नाम फुसफुसा रही थीं, उसे शक्ति के वादों से लुभा रही थीं। उसने अनुष्ठान जारी रखा। उसका दिल उसकी छाती में शार्पी से धड़क रहा था। वह अपने चारों ओर ऊर्जा का निर्माण महसूस कर सकता था। यह ऐसी शक्ति थी जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह एक समय में ही रोमांचक और फिरानक दोनों था। अचानक मोमबत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं, जिससे मंदिर अंधेरे में डूब गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। रवि पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में शार्पी से धड़क रहा था। वह अपनी चकमक पत्थर के लिए लड़खड़ा गया। उसके हाथ ट्रेम्बलिंग रहे थे। जैसे ही आखिरकार एक चिंगारी उसके दीपक की बत्ती को जला गई, रवि ने अपने सामिंदे के दृश्य को देखकर हांफते हुए कहा। जमीन के ऊपर एक फिरानक आकृति ममफिरा रही थी। इसकी आंखें लाल थीं, नुकीले दांत एक क्रूर मुस्कान में दिख रहे थे और लंबे तेज पंजे थे। कर्ण पिशाचिनी आ गई थी। दहशत ने रवि के दिल को अपनी चपेट में ले लिया। उसे अपने किए की फूलस्ता का एहसास हुआ। उसने शक्ति की तलाश की थी, लेकिन वह उस कीमत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था जो उसे चुकानी पड़ी थी। शक्ति बाहर पहुंची। उसके पंजे एक फिरानक चमक से टपक रहे थे। रवि जानता था कि उसका अंत आ गया है। उसने अपने नियंत्रण से परे ताकतों के साथ खिलवाड़ किया था। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने विलेज पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी, ग्रामीणों के बीच बेचैनी का भाव छा गया। रवि जंगल से अपने घर नहीं लौटा था। उसकी सलामती के लिए चिंतित ग्रामीणों के एक समूह ने उसे क्वेश्चने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने उस रास्ते का अनुसरण किया जो रवि को जाते हुए देखा गया था। उनके दिल भय से भरे हुए थे। जैसे ही वे उजाड़ मंदिर के पास पहुंचे, वे प्रवेश द्वार के पास बिखरे हुए उसके सामान पर ठोकर मार गए। ग्रामीणों ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। यह शुभ संकेत नहीं था। हिम्मत जुटाकर वे सावधानी से जीर्ण शीर्ण मंदिर में दाखिल हुए। जो नजारा उन्हें दिखा उसने उनकी रीढ़ की हड्डी तक हिला दी। मंदिर के अंदर ग्रामीणों को रवि का लाइफलेस शरीर मिला। यह ठंडे पत्थर के फर्श पर टेढ़ा पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा पीड़ा के एक मुखौटे में जमा हुआ था। एक समय का जीवंत युवक अब एक खोल था। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे देखो, ये बिल्कुल पुरानी कहानियों जैसा है। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह पूरे विलेज में फैल गई। ग्रामीणों ने कर्ण पिशाचिनी की कथा सुनाई। उन्होंने उस फिरानक कीमत के बारे में बताया जो निषिद्ध ज्ञान की तलाश में आई थी। डर ने ग्रामीणों के हार्टों को अपनी चपेट में ले लिया। उजाड़ मंदिर जो कभी फुसफुसाते किंवदंतियों का स्थान था, अब भय का स्थान बन गया था। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी हो। कुछ राज दबे रहना ही अच्छे हैं। ग्रामीणों को पता था कि रवि का भाग्य सभी के लिए एक चेतावनी है। कुछ पावर या नश्वर पुरुषों के लिए नहीं बनी थी। रवि की मौत ने गांव पर एक लंबी छाया डाल दी। ग्रामीण जो कभी गॉसिप और कहानियां साझा करने के लिए उत्सुक थे, अब धीमी वॉइस में बात करते थे। उन्होंने रवि का नाम लेने से परहेज किया। कर्ण पिशाचिनी का डर उनके जीवन में समा गया था। सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चों की हंसी कम लापरवाह लग रही थी। शाम की आग के आसपास साझा की जाने वाली कहानियां अब सतर्क कहानियों से भर गई थीं। ग्रामीण जो कभी अपने साधारण जीवन में एकजुट थे, अब एक साझा भय से बंधे थे। कर्ण पिशाचिनी साधना की फुसफुसाहट ने उनकी खुशी को खामोश कर दिया था। विलेज में जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ग्रामीण जो कभी पुरानी कहानियों पर संदेह करते थे, अब डर के मारे अपने कंधे पर नजर डालते थे। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। एक समय का जीवंत बाजार अब शांत हो गया था। ग्रामीण अपने काम में एक तरह की तात्कालिकता के साथ लग गए। सूर्यास्त के बाद वे रुकने से बचते थे। अज्ञात का डर उनके दैनिक जीवन में रिस गया था। परित्यक्त मंदिर जो कभी भुला हुआ खंडहर था, अब रवि के भाग्य की भूतिया याद हाट आता है। ग्रामीणों ने इससे हर कीमत पर परहेज किया। यह एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा था, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों का प्रमाण। रवि की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई। माता पिता अपने बच्चों को यह बताते हुए निषिद्ध ज्ञान प्राप्त करने के खतरों से फायराह करते थे। उन्होंने पुराने तरीकों का सम्मान करने के सिग्निफिकेंस पर जोर दिया। पुराने तरीके अदृश्य दुनिया के साथ हार्मनी में रहने की कुंजी रखते थे। याद रखना बच्चों, सच्चा ज्ञान हमारे कार्यों के परिणामों को समझना है, न कि केवल शक्ति की तलाश करना।
हालांकि रवि चला गया था, लेकिन उसका दुखद अंत महत्वाकांक्षा और ज्ञान के बीच नाजुक संतुलन की निरंतर याद हटाता रहा। ग्रामीणों ने सीखा कि सच्चा ज्ञान शक्ति की तलाश में नहीं, बल्कि अपने कार्यों के परिणामों को समझने में निहित है। रवि के भाग्य की गूंज विलेज में इकोटी रही। इसने एक खौफनाक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कुछ सीक्रेट्सों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है। निषिद्ध ज्ञान की कीमत अक्सर उस चीज से कहीं अधिक होती है जो वह दे सकता है।